क्योंकि मैं तो हूँ बेवकूफ़ और ये कांड हो गया मेरे साथ। इतनी भीड़ जैसे चाय वहाँ फ्री में बट रही है लंगर की तरह। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रही थी बिकॉज मेरे एंड टर्म्स थे और अब ख़त्म हो चुके हैं फाइनली एग्ज़ाम्स। अब हॉलीडेज़ चल रही हैं एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम डूइंग अ स्टोरी टाइम वीडियो। तो ये स्टोरी टाइम उस बारे में कि मैं अपने कॉलेज में कैसे चल गई थी। तो ऐसा था कि ये बात है जैन 2024 की। पिछले साल जनवरी में 2024 में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड थी बिकॉज जब मैं चली उससे एक हफ्ते पहले ही मेरे दोस्त से बहुत ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई थी। तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा सैड और डिप्रेस थी। बट उससे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, वो बात अलग है। बट मैं बता रही हूँ, मैं उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेस और सैड थी और ये कांड हो गया मेरे साथ। सो बेसिकली उस दिन फ्राइडे था, जिससे नॉर्मल कॉलेज का दिन होता है। तो मेरी सिर्फ एक क्लास होती है मॉर्निंग में, दैट इज़ 9 to 10:30। तो वो लेक्चर अटेंड करने के बाद मेरी उसके बाद कोई क्लास नहीं होती कि जिन स्टूडेंट्स ने घर जाना है वो जा सकते हैं। बेसिकली हम फ्री होते हैं, वेल्ले एकदम वेल्ले, काम करना है करो, नहीं करना ना करो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, खाओ पियो या फिर गेम्स खेलो। ऐसा ही था सीन हमारा, क्योंकि हम पढ़ते थे नहीं, फर्स्ट ईयर था हमारा। तो उस दिन फ्राइडे को क्या होता है कि बस हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी चली जाती हूँ थोड़ा बहुत काम करने के लिए। तो फिर हमारा लंच टाइम हो जाता है और सब कहते हैं कि चलो लंच करने चलते हैं, तो मैं भी उनके साथ चल जाती हूँ। अब बेसिकली ऐसा था कि उस दिन मैं अपने एक और दोस्त के लिए लंच पैक करवा के लाई थी घर से ही। तो हम दोनों ने साथ में लंच करना था। सो बेसिकली उस दिन फ्राइडे था, जिससे नॉर्मल कॉलेज का दिन होता है। तो मेरी सिर्फ एक क्लास होती है मॉर्निंग में, दैट इज़ 9 to 10:30। तो वो लेक्चर अटेंड करने के बाद मेरी उसके बाद कोई क्लास नहीं होती कि जिन स्टूडेंट्स ने घर जाना है वो जा सकते हैं। बेसिकली हम फ्री होते हैं, वेल्ले एकदम वेल्ले, काम करना है करो, नहीं करना ना करो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना ना पढ़ो, खाओ पियो या फिर गेम्स खेलो। ऐसा ही था सीन हमारा, क्योंकि हम पढ़ते थे नहीं, फर्स्ट ईयर था हमारा। तो उस दिन फ्राइडे को क्या होता है कि बस हमारा लेक्चर ख़त्म होता है, उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ लाइब्रेरी चली जाती हूँ थोड़ा बहुत काम करने के लिए। तो फिर हमारा लंच टाइम हो जाता है और सब कहते हैं कि चलो लंच करने चलते हैं, तो मैं भी उनके साथ चल जाती हूँ। अब बेसिकली ऐसा था कि उस दिन मैं अपने एक और दोस्त के लिए लंच पैक करवा के लाई थी घर से ही। तो हम दोनों ने साथ में लंच करना था। बाकी सब तो अपना लंच कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि जब वो आएगा, फ्री होगा, उसके लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे, तब हम दोनों साथ में लंच कर लेंगे। मैंने तो उनके साथ नहीं लंच किया उस टाइम। तो फिर उन्होंने लंच कंप्लीट किया, मेरे दूसरे दोस्तों ने, तो मैं उनके साथ दोबारा लाइव। फिर मेरे दोस्त का कॉल आया कि हाँ वो फ्री वगैरह हो गया। उसने मुझे पूछा कहाँ है वगैरह, मैं फ्री हो गया, मेरे लेक्चर्स ख़त्म हो गए हैं, तो कहाँ है, चल लंच करते हैं। तो फिर मैं गई उसके साथ कैंटीन में लंच करने, और उस टाइम बहुत ठंड थी, ठीक है। तो मैंने खाना खोला ही था, तो मैंने सोचा कि चलो चाय वगैरह पीते हैं, मज़ा आएगा। तो मैंने अपने लिए चाय ऑर्डर करी, ठीक है। अब बेसिकली हमारे कॉलेज में अलग अलग आउटलेट्स होते हैं, तो मैंने जहाँ से सस्ती और अच्छी चाय मिलती है वहाँ से ऑर्डर करी। सबको उस दिन चाय वहीं से पीनी थी, मुझे नहीं पता क्यों। मैंने अपनी इतनी भीड़ जैसे चाय वहाँ फ्री में बट रही है लंगर की तरह, मतलब और भी बहुत कुछ चीज़ें, मतलब सब फ्री में बट रहा है, ऐसा सीन था। तो बेसिकली क्या हुआ, वहाँ इतनी भीड़, और मैंने अपना ऑर्डर लिया। मेरी जब टर्न आई, मैंने अपना ऑर्डर लिया। मैं भीड़ से बाहर निकल के आ ही रही हूँ, जैसे यहाँ पे वो आउटलेट है, बहुत भीड़ है यहाँ, बहुत भीड़। मैं यहाँ से निकल के आ रही हूँ, पता नहीं कहाँ से कौन सा बंदर जैसा इंसान ऐसे बुलेट ट्रेन की स्पीड से क्रॉस करके गया, और इतनी ज़ोर से उसने मुझे धक्का मारा है ना कि मेरे पूरे हाथ पे वो पूरी चाय गिरी है। और उसने एकदम रुक के सॉरी भी नहीं बोला, भाग गया, लिटरली भाग गया। उस टाइम तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं गुस्सा करूं, इसको दो गालियां सुनाऊं, या मैं अपना हाथ देखूं। मैं बता दूं कि मैंने उस टाइम ग्लव्स भी पहने हुए थे, फिर भी मेरा हाथ इतना ज़्यादा जल गया। सोचो कितनी चाय गर्म थी। फटाफट चाय मैंने वहीं छोड़ी, मैं फटाफट वॉशरूम में भाग गई। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी गलती मैंने वहीं कर दी। पानी में नहीं डालना चाहिए था हाथ, क्योंकि उसमें पानी भर जाएगा अगर मैंने पानी में डाला। मैंने तो पानी में डाल दिया हाथ, क्योंकि मैं तो हूँ बेवकूफ़। फिर मैं ऊपर आई, जहाँ मेरे फ्रेंड्स बैठे थे कैंटीन में। मैंने उनको बताया कि ये देखो मेरा हाथ जल गया, ऐसे ऐसे करके।
तो वो फिर समझा रहे कि ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे कहते कोई नहीं चल ठीक हो जाएगा। अब मैं वो पूछ रहा दर्द वर्द तो नहीं हो रहा ज़्यादा कि डिस्पेंसरी वगैरह चलते हैं दवाई ले लियो ये वगैरह। मैं उनको कह रही हूँ ना 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 कोई दर्द नहीं हो रहा है, बहुत सही है, सब सही है, मैं ठीक हूँ, हो जाएगा ठीक, ये तो मेरा होता रहता है। मैं थोड़ी देर बाद खाना खाते खाते रोना स्टार्ट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि वो दो जो दर्द था ना वो इतना ज़्यादा अनबियरेबल हो गया था कि मेरे आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे और मैं रोई जा रही हूँ रोई जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ पहली बार हुआ है, मैं पहले भी जल रखी हूँ चाय से ही। ये चाय और मेरी नहीं बनती। तो उसके बाद वो देखते हैं कि ये रो रही है, शिट शिट शिट, उनका वो ऐसे घबरा जाते हैं कि ये रो क्यों रही है। फिर वो मेरे को चुप करा रहे हैं, वो कहते क्या हो, मैंने कहा दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैं अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो वो मेरे को, जो मेरा एक दोस्त है वो मेरे को फटाफट डिस्पेंसरी लेके जाता है कि चल चल दवाई लगवा ले इस पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैं उसकी बात मान के उसका चली जाती हूँ कि चलो डिस्पेंसरी चलते हैं। हम डिस्पेंसरी पहुँचते हैं, वो अंदर घुसता है मेरा दोस्त की बात करने की, हाँ ऐसे हाथ चल गया है तो आप एक बार देख लो ज़रा। डिस्पेंसरी में जो भी वो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो क्या कहते हैं, अभी लंच टाइम है बाद में आना। एंड आई वाज लाइक मेरा हाथ चल गया है, थोड़ा तो देख लो, दवाई लगा दो, मैं नहीं आऊँगी उसके बाद। तो मेरे को बता दो दवाई कहाँ रखी है, मैं खुद लगा लूँगी। दोबारा मेरे दोस्त ने दोबारा उनको इंसिस्ट किया कि ज़्यादा जल गया हाथ, बट वो उन्होंने क्या किया, एक ट्यूब ली और वो ट्यूब हाथ पे लगा दी कि खुद तुम इस पे अब मल लो इस दवाई को। कुछ बोल भी नहीं सकते, कॉलेज जो ठहरा। उसके बाद मैं दोबारा वापस वहीं गई जहाँ मेरे और एक और दोस्त बैठा था, हमारा तीसरा दोस्त, वो खाना खा रहा था। तो फिर हम, मेरे से खाना नहीं खाया जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मेरे को ऐसा हो रहा है कि बस मेरे को अब घर जाना है, मेरे हालत ख़राब हो रही है। तो बस मैं खाना बंद करके बैठ जाती हूँ। फिर वहाँ मेरी कॉलेज की एक और फ्रेंड आ जाती है जो मतलब मेरी क्लास की ही है। तो फिर मैं उसको बताती हूँ और वो देखती है ये क्या हुआ, ये रो क्यों रही है इतना ज़्यादा। फिर वो देखती है हाथ कैसे लाल पूरा हो चुका है, जल चुका है। तो फिर उसके बाद मैं कहती हूँ चल भाई, मैं उसके साथ चली जाती हूँ। मेरे को होता है कि मेरे को उस जगह से निकलना है क्योंकि वो जगह मेरे को है, मैं ट्रॉमेटाइज हो जाती हूँ एकदम से मैं कि ये क्या हो गया, हाथ जल गया मेरा, हाँ हाँ। तो फिर मैं उसके साथ चली जाती हूँ एंड हम दोनों वेले हैं क्योंकि क्लास कोई है नहीं। अब या तो मैं घर चली जाती, घर में जा नहीं सकती क्योंकि मेरी जो दोस्त मेरे साथ आती है, अब मैं जाती थी, पहले मैं बताती हूँ, मैं जाती थी यूनिवर्सिटी की बस से, जाना भी वहीं से है और आना भी यूनिवर्सिटी की बस से, क्योंकि हमारा वो जो कॉलेज है वो थोड़ा दूर है, तो यूनिवर्सिटी की बस लगा रखी थी। तो मेरी दोस्त भी मेरे साथ ही उस, लेकिन वो उस दिन नहीं आई थी और अभी फर्स्ट ईयर ही था और मेरे को नहीं पता था कि अगर खुद से आना जाना हो तो कैसे जाते हैं, बिकॉज मैं कभी गई नहीं थी उससे पहले, तो मेरे को नहीं पता था कहाँ से बस लेनी है, कहाँ से ऑटो लेना है, मैंने कभी किया नहीं था। वो आई नहीं थी, अकेले मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मैं ऑलरेडी रोई जा रही हूँ रोई जा रही हूँ, हाथ जला पड़ा है। तो इसलिए ना मेरे दूसरे दोस्त मेरे को भेजते हैं अकेले घर, ठीक है, तो मैं अब घर नहीं जा सकती, मैं वेट कर रही हूँ कि कब ख़त्म हो, 4 बजे और मैं घर जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मेरे जो दूसरे दोस्त भी हैं कई जो यहीं से जाते हैं, कि अगर वो, मैं अगर उनको बोलती कि हाँ भाई मेरे प्लीज़ घर चलो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो क्लास छोड़ के चल लेते हैं, मुझे पता है वो चल लेते हैं, बट मेरे को नहीं बोलना था कि उनकी क्लासेस ख़राब ना हो, मेरे को नहीं बोलना था, उन्हें नहीं बोलना। मैं और मेरी वो जो कॉलेज वाली दोस्त जो मेरे को मिलने आई वहाँ पे, और मैंने उसको बताया कि ये ऐसा हादसा हो गया है, और मैं जिसके साथ चली गई थी, हम दोनों किसी भी ब्लॉक के रैंडम फ्लोर पे जाके बैठ चुके हैं और मैं रोई जा रही हूँ और साथ साथ हंस रही हूँ कि ये कांड मेरे साथ ही क्यों होता है हर बार, चाय से ही क्यों, किसी और चीज़ से क्यों नहीं चल सकती मैं, चाय ही क्यों, बहुत बड़ी दुश्मन है। उसके बाद वो चुप करा रही है, उसको खुद समझ नहीं आ रहा है इसको चुप कैसे कराऊँ, क्योंकि हम एक ऐसे, हमें नहीं आता किसी को एक चुप कराना। तो मैं अपनी, जो मेरी दोस्त आई नहीं थी मेरे साथ बस में जाती है, मैं उसको कॉल कर बताती हूँ कि मेरे साथ ये हो गया, मेरा हाथ जल गया, मैं उसको फ़ोटो भेजती हूँ, देख ऐसे जल गया। तो वो कहती है मेरे पीछे ही तूने ये सब कांड करने होते हैं, मैं एक दिन नहीं आई और तूने अपना हाथ जला दिया, मैं अब उसको क्या बोलूँ। फिर मैं अपने घर वालों को भी कॉल करती हूँ, मैं पापा को कॉल करती हूँ, मैं मम्मी को कॉल करती हूँ कि मैं रोई जा रही हूँ रोई जा रही हूँ, मेरा हाथ जल गया, मैं क्या करूँ ये वो। हमारे पास अब घर में एक जलने वाली दवाई है जो उसी टाइम लगानी होती है। अब मैं कॉलेज में थी तो वो तो लग नहीं सकती थी।
उसके बाद पापा कह रहे मैं लेने आ जाऊँ, मैं कह रही हूँ नहीं आओ, मेरे को घर भी जाना है लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं आओ, आप परेशान मत हो, मैं खुद आ जाऊँगी। बेवकूफ़ मैं। देन फाइनली 4 बज गए, आ गया घर जाने का टाइम भाई। बस में आके लोग पूछ रहे हैं आपके हाथ को क्या हो गया? मैंने कहा दिख रहा है आपको, जल चुका है वो। अब बता रही हूँ जल गया है। बस घर आई, घर आके मैंने मम्मी के सामने जोर रोना स्टार्ट किया। हाय मम्मी आज जल गया, बहुत दर्द हो रही है, ये वो। मैं पहले भी जल चुकी हूँ चाय से बहुत ज़्यादा, बट इस टाइम पता नहीं क्यों मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं पहले से ही सैड थी बहुत, इसलिए भी हो सकता। बाकी अगले दिन मैं उठी हूँ और वही पानी डाला था मैंने अपने हाथ पे, तो वो हाथ पूरा फूल चुका था मेरा। और आपको दिखाती हूँ अब मेरा हाथ, ये देख रहे हो पूरा हाथ, ये सारा अब फिर भी बेटर है, बहुत बेटर है गाइस। उस टाइम की हालत तो देखने लायक नहीं थी। मेरे दोस्त कह रहे थे क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा अजीब हो गया ये तो, बट अब ठीक है। उसके बाद से मैंने कभी भी कॉलेज में चाय ऑर्डर नहीं की। अगर मैंने कभी भी पी होगी तो मैंने अपने दोस्तों से मंगाई होगी, तुम जाओ लेने, मैं नहीं चाह रही, मेरी नहीं बनती अब चाय से। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस स्टोरी टाइम। इफ़ यू गाइस लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, इन कमेंट्स में बताना कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कुछ पहले। और जिनको और स्टोरी टाइम वीडियो सुननी है और देखनी है, प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।